सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं विश्वास करता हूं आप सब ब्लेस हैं और आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिंदा वचन पे। सो प्रिय भाई बहनों, मैं आज जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने जा रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं जितने भी अनमैरिड भाई बहन हैं आज वो इस वचन को सुन के ब्लेस हो जाएंगे। क्योंकि आज का हमारा शीर्षक है शादी परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें कैसे समझाया है इस वचन के द्वारा और कैसे हमें बता रहे हैं। परमेश्वर के वचन नीति वचन 18 उसकी 22 आयत में लिखा, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। मेरे प्रियो, शैतान ये चाहता है कि हमारी गवाही खराब हो और हम एक तरह से असफल रहे। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे पास्टर हैं जिनकी शादीशुदा जिंदगी फेल हो चुकी है, उनकी सेवकाई फेल हो चुकी है। याद रखें, शादी आपके जीवन में परमेश्वर का एक अनुग्रह है। उसने जो सहायक के रूप में आपको पत्नी दी है वो एक आशीष है। अगर आप हीरे को देखें तो वो कोयले की खदानों से निकलता है और वो पत्थर के जैसे दिखता है। फिर उसको फैक्ट्री में भेजा जाता है, उसको तराशा जाता है, पॉलिश किया जाता है और फिर वो आपकी उंगलियों में चमकता है। आज जब एक लड़का लड़की की शादी होती है तो उन्होंने हजारों सपने सजाए होते हैं। जो सपने आप सजा रहे हैं वो कच्चा हीरा है, वो पहले ही दिन पूरे नहीं होंगे। आपको इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। बाइबल में जब हम आदम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने उसे अदन के बाग में रखा था और उसको देखकर परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक सहायक को बनाऊंगा। और वो सहायक उसकी पत्नी हव्वा थी, ताकि वो दोनों मिलकर परमेश्वर के कामों को करें। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ एक दर्शन में होते हैं तो परमेश्वर आपको एक पति एक पत्नी सहायक के रूप में देता है। आज कुछ लोगों की शादीशुदा जिंदगी बोरिंग हो गई है। अगर आपकी खुद की ही शादीशुदा जिंदगी बोरिंग होगी तो आप लोगों को क्या गवाही देंगे? इसका कारण यह है कि पत्नी पति के अधीन नहीं है और अगर अधीन है तो नम्र नहीं है। आज जब पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को अपनी जिम्मेदारी को भूल गए हैं तो वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान है, अपनी लाइफ में परेशान है। एक पति को यह समझना चाहिए कि उसे पत्नी परमेश्वर ने एक सहायक के रूप में दी है। उसको बाइबल के अनुसार उसे अपनी देह के समान प्रेम करना चाहिए और पत्नी को समझना चाहिए कि उसका पति उसका सिर है। पति पत्नी का संबंध इस प्रकार होना चाहिए कि वो एक मन रहे। एक मन होने का मतलब है कि एक दूसरे को जिस तरह के वे हैं उनको वैसा ही स्वीकार करें और एक दूसरे का आदर करें। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर आपकी शादीशुदा जिंदगी स्वर्ग हो तो एक दूसरे की अधीनता में चलें और हर दिन एक दूसरे को नयापन महसूस कराएं और हमेशा परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते रहें। तब देखना आपकी शादीशुदा जिंदगी कितनी आशीषित होगी। प्रिय भाई बहनों, आपने जाना कि कैसे जो लोग मैरिज का प्लान कर रहे हैं वो पहले ही एक दूसरे के मन को, उनके स्वभाव को, करैक्टर को, हर एक चीज को अच्छी तरह से जांच लें कि कैसे क्या हम एक मन रह सकते हैं या नहीं। क्योंकि आपने इस वचन के थ्रू जाना कि कैसे एक शादीशुदा जिंदगी में हस्बैंड वाइफ अपना आपा खो देते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनके स्वभाव, उनकी सोच, उनके मेल आपस में मेल नहीं खाते हैं, उनकी सोचें आपस में मेल नहीं खाती हैं। फिर उनके घरों में दिक्कत होती है, परेशानियां होती हैं, दुख आते हैं और सचमुच वो कोई ना कोई ऐसा पाप कर बैठते हैं जिससे उन्हें और ज्यादा दुख होते हैं और श्राप भुगतने पड़ते हैं। प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि शादीशुदा जिंदगी अगर आपकी बोरिंग है, अगर उसमें आप दुख तकलीफों में है तो आप क्या किसी को बता पाएंगे? अगर आप सच्चे मसीह हैं तो अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी बोरिंग है या वो लड़ाई झगड़ों में पड़ी हुई है या उसमें दुख तकलीफें हैं तो आप किसी को क्या साबित कर पाओगे कि अगला सोचेगा कि आप एक सच्चे मसीह होते हुए भी आप दुख तकलीफों में क्यों हैं? परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। जब हमें परमेश्वर की सच्ची राह पे चलते हैं तो परमेश्वर ने हमें
हमारे सहायक के रूप में हमारी पत्नी दी है और पत्नी को उसका पति दिया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा हमेशा मिलजुल के रहो, प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर का वचन ताया हुआ और सच्चा है, इसलिए हमें वो बताता है अपने वचन के अनुसार हमेशा हमेशा हमें वचन को फॉलो करना है। एक हस्बैंड वाइफ, अच्छे हस्बैंड वाइफ जब वचन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो हर एक इंसान को बता सकते हैं जो शादी करने वाला है, जिसकी नई शादी हुई है, कि आपको किस रीति से चलना है ताकि उनकी शादी जो है वो कामयाब हो सके और वो अपनी जिंदगी में आशीषित हो सके। आमीन, हालेलुया। सो आइए मिलकर सब प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी भाई बहन प्लान कर रहे हैं खुदावंद, आपके द्वारा दी गई बुद्धि के द्वारा वो अपनी शादी को अच्छे तरीके से प्लान कर सके। खुदावंद आपके द्वारा ही तय किया गया रिश्ता उन्हें मिले, वो हस्बैंड वो वाइफ उनको मिले, ताकि वो एक मन होके रहे और हमेशा एक स्वभाव के साथ वो चले और आपके वचनों पर मनन करते हुए आपके नाम को ऊंचा करने के लिए उनका जीवन हो। और सचमुच जैसा आपके वचन में लिखा है वैसे ही वो अपनी जिंदगी को जिए और एक अच्छी मिसाल बने सबके लिए जो शादी कर चुके हैं, जो शादी करना चाहते हैं। सो हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनकी शादीशुदा जिंदगी, जो भाई शादी कर चुके हैं, शादीशुदा जिंदगी से हर एक परेशानी दूर हो जाए, हर एक दुख तकलीफ दूर हो जाए, हर एक परेशानी दूर हो, श्राप टूट जाए, पाप भरी जिंदगी खत्म हो जाए, तकलीफें खत्म हो जाए उनके जीवनों से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में यहोवा पिता के नाम को महिमा देने के